नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये आज हम जिस समय में हैं, इसमें एक महामारी जिसे कोविड-19 या कोरोना वायरस महामारी बोलते हैं, पिछले 1 साल में पूरी दुनिया ही बदल गई है। अभी तक हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे, सर्वे सर्वा समझते थे, हर चीज़ से ऊपर समझते थे। एक बहुत छोटा-सा वायरस आया, पूरी दुनिया के सोच को बदल दिया। सारे लोग घरों में कैद हो गए। जो नेचर पॉल्यूटेड दिखती थी, वहाँ पे भी वो पॉल्यूशन खत्म हो गया। जानवर दिन में दिखने लगे। जहाँ जिस सड़क पे आप कभी दिन में तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी, वो सड़क सन्नाटा और वहाँ पे आप भरी दोपहर में भी आप चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। दोस्तों, हम प्रकृति के ही पार्ट हैं। प्रकृति ने जैसे और चीज़ों को बनाया है, वैसे ही मानव जीवन को बनाया है और मैं ये कहूँगा कि सबसे खूबसूरत जो संरचना उसने ओवर द पीरियड बनाई है, वो है मानव। लेकिन कहीं न कहीं हम मानव अपनी हद से आगे बढ़ गए और प्रकृति के साथ कॉम्पिटिशन लेने लगे। दोस्तों, अगर हम मानव बोलें या लाइफ बोलें, तो लाइफ बिना समस्या के हो ही नहीं सकती। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसे किसी न किसी तरीके की कोई न कोई प्रॉब्लम ना हो या ना रही हो। लेकिन आप किसी को हँसते हुए देखते हैं, किसी को नॉर्मल देखते हैं, इसका मतलब है कि उसने उस प्रॉब्लम से लड़ना सीखा या उसने जीतना सीखा या उसको एज़ अ चैलेंज लिया, उसके साथ रहना सीखा, उसके कॉन्कर करना सीखा। दोस्तों, हमें प्रकृति ने बनाया है, इस मदर नेचर ने बनाया है। तो मानव जीवन की सारी समस्याएँ अगर हम इसका समाधान ढूँढने की कोशिश करें, तो हमें इस मदर नेचर के अंदर ही मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा-सा सावधानीपूर्वक अपने आस-पास देखना है। मानव को देख सकते हो, आप पंछियों को देख सकते हो, आप जानवरों को देख सकते हो, आप पेड़-पौधों को देख सकते हो। कैसे वो अपने यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कैसे ऊपर उठते हैं, हर का एक नियम है। आप बस उसे नियम को एक समझना है, उस नियम को अपने अंदर ढालना है और आप देखोगे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ऐसे ही सोचने में कुछ पंछियों के बारे में, कुछ जानवरों के बारे में पढ़ने का मौका मिला, उनकी आदतों के बारे में पढ़ने का मौका मिला। फिर थोड़ा मैंने यूट्यूब देखा, थोड़ा इंटरनेट देखा जिस पे लोगों ने शेयर किया हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना इस पे एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें कुछ जानवरों को आइडेंटिफ़ाई करूँ और उनकी जो पॉज़िटिव थिंग्स हैं या जो उनके पॉज़िटिव एट्रिब्यूट हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ। अगर हम में से किसी को भी इससे हेल्प हो सकता है तो मेरा ये यूट्यूब चैनल या ये यूट्यूब वीडियो बनाना सफल होगा। तो दोस्तों, मैं अपने इस सीरीज़ के पहली श्रृंखला में मैंने ईगल को सेलेक्ट किया है। सो माय फर्स्ट लीजेंड इज़ ईगल। आप ईगल से प्रेरणा ले सकते हैं अपने रेगुलर लाइफ में जो टफ सिचुएशंस होते हैं या रूटीन्स होते हैं या हैबिट्स होते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हो और अपने लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकते हो। सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो हमारी सोच से होती है कि हमारी सोच कैसी है, हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हमारी विज़न कैसा है। अगर आप ईगल की बात करो, ईगल का विज़न बताते हैं कि वो बहुत दूर से चीज़ों को देख सकता है, कई किलोमीटर दूर से वो अपने टारगेट को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है और एक बार वो टारगेट आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, तो उसके बाद चाहे स्टॉर्म आ जाए, चाहे बीच में कोई भी हर्डल हो, बीच में पेड़-पौधे उसके विज़न में बीच में कोई भी हर्डल आए, या उसका शिकार है, वो उसे नज़र नहीं हटाता। ऐसे ही दोस्तों, हम अपने विज़न को बना सकते हैं। आप एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकते हो, उसके बीच में हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन आप उससे आगे बढ़ते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकते हो। तो एक यहाँ पे हमें सीखने की ये बात है कि हमें अपनी विज़न, अपनी सोच एक फ़ोकस्ड होनी चाहिए, जैसे कि ईगल की होती है। दूसरा, फ़ियरलेस। ईगल एक ऐसा पंछी है जो किसी से नहीं डरता। अगर आप सर्च करोगे, आप थोड़ा पढ़ोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे या आप कहानियों में बहुत से ऐसे केसेस आपको दिखेंगे जब ईगल ने अपने बड़े साइज के जानवरों का शिकार किया है, बड़े से बड़े जानवरों का टैक्टिस से किया है। वो कभी नहीं डरता। प्रॉब्लम कोई भी हो, उससे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, उसकी एक ही खासियत है, वो डरता नहीं है। हेड ऑन अटैक करता है, सीधा।
और यही एक काबिलियत है। आप जितने आसपास में सक्सेसफुल पीपल का अगर नाम देखोगे, सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री देखोगे, वो हमेशा ही अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हेड ऑन करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। वो धीरे धीरे उस प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं, उसको जड़ से खत्म करते हैं, उस पर कॉन्कर करते हैं। दोस्तों, ये ईगल की क्वालिटी बहुत यूनिक क्वालिटी है। इसलिए आप अपने बड़े या छोटे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उससे डरिए नहीं, उसको हेड ऑन सामना करिए और उस पर विजय प्राप्त कीजिए। तीसरी चीजें हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जी अपने दोस्तों का चयन, अपने आसपास का चयन बड़ा संभाल के करना चाहिए। दोस्त अच्छे होने चाहिए, जो आपको सही राय दें, जो आपको सही समय पे सही सहायता दें। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो बैक बाइट करते हों, चुगली करते हों, या जिसको नैरो माइंडेड है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आप अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको कई तरीके की वो प्रॉब्लम गिनाएंगे और आपको डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है या आपकी अपनी अर्निंग है, आपके जो सबसे क्लोजेस्ट जो 5 मित्र होते हैं, उनका एवरेज होता है। आपकी सोच भी वैसे ही होती है। आप कितने भी अच्छे हों, अगर आप बुरे लोग की संगत में कुछ दिन बैठना शुरू करेंगे तो आपको धीरे-धीरे आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो नेगेटिविटी में बदल जाएगी और आपको वही सारी चीज़ें सही लगने लगेगी। इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो सोच, जिस भी ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें। बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस के सराउंडिंग्स होनी चाहिए। जॉब करना चाहते हो या स्पेसिफिक जॉब करना चाहते हो तो आपके आसपास के जो मित्र हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से जुड़े होने चाहिए, ताकि आप उनसे कुछ हेल्प ले सको, आप उनसे कुछ नॉलेज ले सको, समय पड़ने पर वो आपकी हेल्प कर सकें। इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी को अच्छा रखें। अगर नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करें तो ईगल जो होता है वो टेनेशियस होता है। टेनेशियस मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो कि कभी भी हार नहीं मानता। आपने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा कि जैसे जैसे कभी भी अगर स्टॉर्म आता है या कभी तूफान आता है तो सब लोग छुपने लगते हैं, एक दूसरे से भागने लगते हैं, जहाँ पे उनको जगह मिलती है, जहाँ पे उनको ठिकाना मिलता है, सेफ प्लेस मिलता है, वो वहाँ छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टॉर्म का आभास होता है, ईगल बहुत खुश होता है। उसको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे जैसे हवा तेज होती है, हवा बहने लगती है, तो उसे अपना पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती आगे बढ़ने के लिए। वो जो हवा आती है उसका सहारा लेके वो ग्लाइड करता है। जैसे जैसे उसका फोर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये ऊपर उठता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो स्टॉर्म या वो जो क्लाउड है उससे ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो ईयर 2020 है, जब सारी चीजें खराब हो रही थी, लोग प्रॉब्लम में थे, तो ये यहाँ पे क्या लोगों ने कमाया नहीं, लोगों ने अच्छा नहीं किया, लोगों ने आगे नहीं बढ़े? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट जहाँ पे इतना गिर रहा था, आप ऐसे बहुत से लोगों को देखोगे, जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है या ऊपर चढ़ता है, वो दोनों टाइम पे कमाते हैं। और ज़्यादातर सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं जब कोई चीज़ खराब होती है उसमें वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जितनी भी बड़ी टॉप 500 कंपनीज देखोगे तो अधिकतर ऐसी कंपनीज जो हैं, ये किसी ऐसे ही पीरियड्स में ओपन हुई हैं जबकि हर चीज़ निगेटिव था। चारों ओर हाहाकार था कि नहीं, ये सिचुएशन सही नहीं है। जब सारे लोग भागते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अंदर जाना है, वहां पे अपॉर्चुनिटी है। जब सारे लोग अंदर जा रहे हो तो उस समय समझ लीजिए कि सावधानी का समय आ गया है, क्योंकि सब लोग अब घुस रहा है तो वो हो सकता है क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आपको इससे डरना नहीं है। आपको इस जो डाउनफॉल है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कैश करना है। अपने विजन को आगे बढ़ाइए, अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, बिना डरे ये देखिए कि वहां पे कैसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोरोना में मास्क बनाना भी एक अपॉर्चुनिटी बनी, सैनिटाइजर बनाना भी एक अपॉर्चुनिटी बनी, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली। बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप उसको डर के रोना है और भाग जाना है या उसको कैश करना है। दोस्तों, ईगल की एक और खासियत है कि ईगल के बारे में ये कहा जाता है कि जब उसके बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो क्या करता है, अपने जो नेस्ट होता है या घोंसला होता है उसके जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती है वो हटा के फेंक देता है, जो भी उसमें रुई कह सकते हैं, और मतलब साइड की चीज़ों को हटा देता है, जिससे नुकीलापन आ जाता है। जब बच्चे उसमें पैदा होते हैं तो उनको बार बार चुभता है, बार बार चुभता है।
और उसका पर्पस ये होता है कि वो किसी भी केस में कंफर्ट में न रहे। और एक समय ऐसा आता है, जल्द ही आता है, कि बच्चों को वो घोंसला छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो उनके रहने लायक नहीं होता, इतना चुभता रहता है। यहाँ पर समझने की ये बात है कि ईगल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे बच्चे कंफर्ट जोन में आए ही ना। दोस्तों, एक कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है जहाँ पे आदमी अपना दिमाग बंद करके जो भी चीजें आता है उसको एक्सेप्ट करता जाता है। हमें यहाँ पे सीख ले सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ईगल की एक खासियत है कि वो मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वो जिसका शिकार करता है उसी को खाता है। डेड मीट वो नहीं खाता है। अगर इसको आप जोड़ना चाहें, अपने मनुष्य जीवन से जोड़ना चाहे, तो वो अपने पास्ट या किसी भी तरीके की पास्ट का सहारा नहीं लेता। वो हमेशा ही नए सक्सेस को तलाशता है, नए अपॉर्चुनिटीज को तलाशता है, उसे कैश करता है और उसके थ्रू आगे बढ़ता है। ये नहीं कि जी कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे उनके पास कितना था, हम उस सोच को लेके अपने को बांधे पड़े हुए हैं और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप हमेशा ही आगे देखिए, नई चीजों की तलाश कीजिए। पिछला जो हुआ अच्छी बात थी, उससे आपने अर्न किया। अब क्या चीजें चेंज हो सकती है, आप उसको भी देखिए और आगे बढ़िए। एक मैं आखिरी एट्रीब्यूट ईगल की बताऊंगा, मतलब इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाइटैलिटी। दोस्तों, हर समय एक सा नहीं होता है। आज आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया, हो सकता है आज वो सही चल रहा हो। आपने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया, बहुत उसमें इन्वायरमेंट उन्होंने चेंज किया और अचानक से फुटफॉल भी काफ़ी बढ़ने लगा और अचानक से लॉकडाउन हो गया। तो आप सोच सकते हैं वो चीज़ें कैसी हैं। तो मानव मानव जीवन में कभी भी ये स्ट्रेट नहीं होता, हमेशा अप डाउन्स होते रहते हैं और इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर डाउन है तो वो अप भी जाएगा और अप है तो वो डाउन भी जाएगा। इस चीज के चैलेंज के लिए हमेशा हमें तैयार होना चाहिए। ऐसे ही ईगल के जीवन में होता है। वो 70 साल तक जी सकता है, लेकिन मिड लाइफ में उसको एक ऐसा समय आता है जब उसे कुछ डिसीजन लेना पड़ता है ताकि वो 70 साल तक जी सके। अदरवाइज 30 से 40 साल में वो मर जाएगा। उसकी जो चोंच होती है, बीक होती है, या उसका जो होल्ड होता है, क्लॉ होता है, ये सारे कमजोर हो जाते हैं। न शिकार कर पाता है, न पंछियों को खा पाता है, न जानवरों को खा पाता है। तो वो एक डिसीजन लेता है। वो एक ऐसे पहाड़ में या आइसोलेट प्लेस में चला जाता है जहाँ पे चोंच से अपने जो पंख हैं उनको नोचता है, उनको हटाता है। बहुत ही पेनफुल होता है। अपने बीक को वो तोड़ता है, अपने क्लॉस को रगड़ के उसको हटाता है। मतलब पूरा एक बेयर ऐसे कंडीशन में होता है जहां पे कोई भी अटैक करके उसको खत्म कर सकता है। लेकिन वो ये डिसीजन लेता है, सारी चीजें हटाता है, पुरानी सारी चीजें हटाता है। धीरे 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 फिर नए बीक्स आते हैं, नए क्लॉज आते हैं, फिर और उसके नए पंख आते हैं और फिर वो अपनी वही उड़ान स्टार्ट करता है और मिड लाइफ क्राइसिस से बाहर निकल के वो 70 साल के जीवन में तक जीता है। दोस्तों, यही यही हमें भी यही करना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़ने पे अपने हैबिट्स को चेंज करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, उसी के हिसाब से अपने लाइफ को चेंज करना चाहिए। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सभी इक्वेशंस को आप चेंज करिए और आप देखिए कि आप कहाँ आप भी सक्सेसफुल रहेंगे और आप भी अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम और काफ़ी आगे पड़ाव पे होंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ लाइफ लेसन हम अपने जीवन में यूज़ करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे और हैप्पी बनाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों। नमस्कार।